सोचिए एक कंपनी का मैनेजर है और वो महीने के आखिर में अपनी टीम के खर्च के आंकड़े देख रहा है। रिपोर्ट में सब कुछ लाल दिख रहा है, लागत बजट से कहीं ज्यादा है। अब मैनेजर परेशान है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक सवाल है, क्यों? और ये सवाल सिर्फ उस एक मैनेजर का नहीं है, ये हर बिजनेस चलाने वाले के दिमाग में घूमता है। बिल्कुल। क्या हमने मजदूरों को ज्यादा पैसे दिए या उन्होंने काम करने में ज्यादा समय लगा दिया? आज हम इसी क्यों की तह तक जाने वाले हैं। लागत बढ़ना तो आसान है, पर उसकी जड़ तक पहुंचना वो मुश्किल है। तो आज हम बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया के एक बेहद जरूरी पहलू की, कह सकते हैं, चीरफाड़ करने वाले हैं। लेबर वेरिएंसेस, यानी श्रम लागत में आने वाला उतार चढ़ाव। हाँ, हमारे पास लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस पर एक बेहतरीन विश्लेषण है और हमारा मकसद है कि इन मुश्किल लगने वाले शब्दों को हमारे उस परेशान मैनेजर के लिए एक एक्शन प्लान में बदल दें। बिल्कुल, हमारा मिशन सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि दो जबरदस्त औजारों को समझना है, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। चलिए देखते हैं कि आंकड़े कंपनी के अंदर की कौन सी कहानियां बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये लेबर वेरिएंस का, मतलब इसका मूल विचार है क्या? देखिए, ये सब उम्मीद और हकीकत का खेल है। कोई भी कंपनी काम शुरू करने से पहले एक अंदाजा लगाती है, एक मानक लागत, जिसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। हाँ, सरल भाषा में कहें तो इस काम को करने में कितना पैसा और कितना समय लगना चाहिए। ये एक तरह का बजट हो गया, एक लक्ष्य। बिल्कुल। और फिर जब काम असल में होता है तो सामने आती है वास्तविक लागत, एक्चुअल कॉस्ट। यानी असल में कितना पैसा और समय लगा। सही पकड़ा। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे ही हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। पर ये सिर्फ एक नंबर से कहीं ज्यादा है ना? हाँ। अगर मैं कहूं कि हमारी लागत मान लीजिए 10,000 रुपए ज्यादा आई, तो ये जानकारी तो अधूरी है। बहुत अधूरी है। ये तो बस समस्या बता रही है, उसका कारण नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये जानना कि लागत ज्यादा है सिर्फ पहला कदम है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। मैनेजमेंट के लिए ये वेरिएंस, ये सिर्फ हिसाब किताब के आंकड़े नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक तरह से कंपनी का हेल्थ चेकअप है। ये आपको बताता है कि कंपनी के कौन से हिस्से में दर्द है। क्या समस्या पैसों के मैनेजमेंट में है या फिर काम करने के तरीके में? अच्छा। यहीं पर इस बड़ी पहेली को दो छोटे सुलझे हुए हिस्सों में तोड़ा जाता है। और वो दो हिस्से हैं लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। बिल्कुल। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से यानी पैसों की बात से शुरू करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस, जिसे LRV भी कहते हैं, ये क्या बला है? इसे सबसे आसान तरीके से समझें तो ये श्रम की कीमत के बारे में है। कीमत? हाँ, हमने अपने कर्मचारियों को हर घंटे काम करने के लिए जो रेट देने का वादा किया था, क्या हमने उतना ही दिया या उससे ज्यादा या कम दे दिया? इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ प्रति घंटा मजदूरी से है। मतलब ये सीधा सीधा कंपनी की जेब पर असर डालता है। इसका एक फॉर्मूला भी है ना? जी है। हमारे स्रोत में बताया गया है, लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू वास्तविक घंटे इनटू ब्रैकेट में मानक दर वास्तविक दर। अभी फॉर्मूला सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसे तोड़ कर समझते हैं। फॉर्मूले का पहला हिस्सा है वास्तविक घंटे। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जितने भी घंटे काम हुआ उस पूरे समय पर रेट के अंतर का क्या असर पड़ा। ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा मानक दर वास्तविक दर, कहानी का असली हीरो है। अच्छा। ये बस ये पूछ रहा है हमने क्या रेट तय किया था और असल में क्या रेट दिया। अगर हमने तय रेट से ज्यादा दिया तो नतीजा नेगेटिव आएगा, जिसे हम प्रतिकूल या एडवर्स वेरिएंस कहते हैं। मतलब ये कंपनी के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर है। चलिए इसे हमारे उस मैनेजर की कहानी से जोड़ते हैं। मान लीजिए उसकी कंपनी में कुल 1,000 घंटे काम हुआ। ये हुए वास्तविक घंटे। हाँ, और कंपनी ने तय किया था कि वो हर घंटे के लिए 50 रुपए देगी। ये हुई मानक दर। लेकिन असल में उसे हर घंटे के लिए 55 रुपए देने पड़े। ये हो गई वास्तविक दर। अब इन नंबरों को फॉर्मूले में डालते हैं। तो ये होगा LRV इज इक्वल टू 1,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 55 रुपीज, जो हुआ 1000 मल्टीप्लाइड बाय -5 रुपीज, यानी -5,000 रुपए। बिल्कुल। ये 5,000 रुपए का प्रतिकूल वेरिएंस है। इसका साफ मतलब है कि कंपनी को सिर्फ मजदूरी का रेट ज्यादा देने की वजह से 5,000 रुपए का अतिरिक्त घाटा हुआ। तो हमारे मैनेजर के लिए पहला सुराग मिल गया। उसकी लागत बढ़ने का एक कारण यह है कि उसने हर घंटे के लिए 5 रुपए ज्यादा दिए हैं।
लेकिन ऐसा हुआ क्यों होगा? क्या कंपनी ने अचानक सबकी सैलरी बढ़ा दी? ये एक संभावित कारण है, लेकिन और भी कई दिलचस्प वजहें हो सकती हैं। जैसे कि हो सकता है डेडलाइन पूरी करने के लिए कर्मचारियों को ओवरटाइम करवाना पड़ा हो, और ओवरटाइम का रेट तो हमेशा सामान्य रेट से ज्यादा होता है। सही बात। हाँ, या एक और स्थिति सोचिए, शायद जिस काम के लिए एक कम अनुभवी, कम मजदूरी वाले कर्मचारी की जरूरत थी, उस काम पर किसी वजह से एक बहुत अनुभवी और ज्यादा मजदूरी वाले कर्मचारी को लगाना पड़ गया। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ एचआर या पेरोल डिपार्टमेंट का मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऑपरेशनल फैसला भी हो सकता है। बिल्कुल, और यही इस विश्लेषण की खूबसूरती है। इसके अलावा सरकारी नियमों में बदलाव से न्यूनतम मजदूरी बढ़ सकती है, या लेबर यूनियन के साथ कोई नया समझौता हो सकता है। अच्छा, ये सब कारण सीधे सीधे मजदूरी की दर पर असर डालते हैं। तो हमारे मैनेजर को अब पता है कि उसे सबसे पहले पेरोल डिपार्टमेंट और अपने सुपरवाइजर से बात करनी है और पूछना है कि हमने किसी को ओवरटाइम दिया या क्या हमने किसी काम के लिए जरूरत से ज्यादा अनुभवी व्यक्ति को इस्तेमाल किया। सही। ठीक है, तो पैसों की बात तो समझ आ गई, लागत की पहेली का एक हिस्सा सुलझ गया। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा तो समय है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने हर घंटे के लिए सही पैसा दिया हो, लेकिन काम ही उम्मीद से ज्यादा घंटों तक चला हो। और यहीं पर तस्वीर का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। कौन सा? इसे कहते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी LEV। एफिशिएंसी मतलब उत्पादकता? हाँ, ये उत्पादकता और कुशलता का थर्मोमीटर है। ये इस सवाल का जवाब देता है, किसी काम को करने के लिए हमने जितना समय तय किया था, क्या हमारे कर्मचारियों ने उतने ही समय में काम पूरा किया या उससे ज्यादा या कम समय लिया। तो इसका लेना देना काम की रफ्तार और तरीके से है। एकदम। इसका भी एक फॉर्मूला है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बराबर मानक दर गुणा मानक घंटे माइनस वास्तविक घंटे। यहां एक बात मुझे खटक रही है। पूछिए। हम यहां मानक दर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वास्तविक दर का क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ही इस फॉर्मूले का सार है। याद रखिए, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ समय के असर को नापना चाहते हैं। अच्छा। हम ये देखना चाहते हैं कि काम धीरे या तेजी से होने की वजह से कंपनी को कितने पैसों का फायदा या नुकसान हुआ। अगर हम यहाँ वास्तविक दर का इस्तेमाल करेंगे तो हम समय और रेट दोनों के असर को मिला देंगे, और फिर हमें सही वजह पता नहीं चलेगी। बिल्कुल। मानक दर का इस्तेमाल करके हम रेट के प्रभाव को अलग कर देते हैं और सिर्फ दक्षता यानी एफिशिएंसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समझ गया, ये एक तरह से वेरिएबल्स को कंट्रोल करने जैसा है। चलिए इसे फिर से हमारे मैनेजर के उदाहरण से समझते हैं। हाँ। मान लीजिए उस काम को पूरा करने के लिए 900 घंटे तय किए गए थे। ये हुए मानक घंटे। और असल में काम पूरा करने में 1000 घंटे लग गए, जो हैं वास्तविक घंटे। और मानक मजदूरी दर जैसा हमने पहले देखा 50 रुपए प्रति घंटा है। ठीक है। तो अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं। LEV = 50 गुणा 900 घंटे माइनस 1000 घंटे, जो हुआ 50 गुना माइनस 100 घंटे, यानी माइनस 5000 रुपए। यहाँ भी 5000 रुपए का प्रतिकूल वेरिएंस है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों ने काम पूरा करने में 100 घंटे ज्यादा लिए, जिसकी वजह से कंपनी को सीधे सीधे 5000 रुपए की अतिरिक्त लागत उठानी पड़ी। तो अब हमारे मैनेजर को दूसरा सुराग भी मिल गया। तो अब वो सीधा जाके अपने कर्मचारियों से कहेगा कि तुम लोग धीरे काम कर रहे हो। अगर उसने ऐसा किया तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों? यहीं पर यह विश्लेषण और गहरा हो जाता है। LEV के प्रतिकूल होने के कारण अक्सर वो नहीं होते जो सतह पर दिखते हैं। मतलब? हो सकता है कि सुपरविजन खराब हो या कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग ना मिली हो, लेकिन सबसे दिलचस्प कारण तो वो है जो दूसरे विभागों से जुड़े होते हैं। जैसे कि? सोचिए, मैनेजमेंट ने लागत बचाने के लिए खरीद विभाग को सस्ता कच्चा माल खरीदने को कहा। ये तो होता है। अब वो घटिया क्वालिटी का माल जब प्रोडक्शन फ्लोर पर आता है तो उसे संभालने में मजदूरों को ज्यादा समय लगता है। अच्छा। उससे मशीनें भी बार बार खराब होती है, और इन सब परेशानियों की वजह से कर्मचारियों का मोटिवेशन भी गिरता है। अरे वाह, मतलब जो फैसला फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बचत की तरह दिख रहा था, वो असल में प्रोडक्शन फ्लोर पर अकुशलता और ज्यादा लागत बनकर सामने आ गया। ये तो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक विभाग का फैसला दूसरे विभाग के प्रदर्शन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। LVV हमें इसी छिपे हुए कनेक्शन को पकड़ने में मदद करता है। तो मतलब समस्या अक्सर आलसी कर्मचारियों की नहीं होती, बल्कि एक टूटी हुई व्यवस्था,
एक टूटे हुए सिस्टम की होती है। तो अब हमारा मैनेजर सिर्फ अपनी टीम पर सवाल नहीं उठाएगा, वो प्रोडक्शन फ्लोर पर जाएगा और पूछेगा, क्या हमारी मशीनें ठीक चल रही थी? जी। क्या हमें मिला कच्चा माल सही क्वालिटी का था? सही। क्या कर्मचारियों को काम शुरू करने से पहले सही निर्देश दिए गए थे? ये तो कमाल है। अब हमारे पास पहेली के दोनों टुकड़े हैं, एक तरफ LRV और दूसरी तरफ LEV। अब इन दोनों को एक साथ कैसे देखें? इन्हें जोड़कर हमें मिलती है पूरी तस्वीर। फॉर्मूला सीधा है, कुल लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हमारे मैनेजर के मामले में उसका LRV था -5,000 और LEV भी था -5,000। हाँ। तो कुल लेबर कॉस्ट वेरिएंस हुआ -5,000 प्लस -5,000, यानी -10,000। अब उसे पता है। हाँ, अब उस मैनेजर को पता है कि उसकी लागत जो 10,000 रुपये ज्यादा आई, वो क्यों आई? 5,000 रुपये ज्यादा रेट देने की वजह से और बाकी 5,000 रुपये ज्यादा समय लगने की वजह से। समस्या अब एक बड़े काले बादल की तरह नहीं, बल्कि दो साफ साफ दिखाई देने वाली वजहों में बट गई है। और यहीं से असली कार्रवाई शुरू होती है ना? बिल्कुल, क्योंकि अब जिम्मेदारी तय की जा सकती है। जिम्मेदारी? वो कैसे? स्रोत में दी गई तालिका इसे बहुत अच्छी से समझाती है। सोचिए, लेबर रेट वेरिएंस यानी LRV की जिम्मेदारी किसकी है? ये तो HR की होगी शायद, या पेरोल विभाग की? आमतौर पर उन्हीं की होती है, क्योंकि मजदूरी की दरें वही तय करते हैं। अगर वहां कोई गड़बड़ है तो सवाल HR से पूछा जाना चाहिए। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब LEV की जिम्मेदारी? वो सीधे सीधे उत्पादन यानी प्रोडक्शन विभाग के मैनेजर की होती है। अच्छा। उनकी जिम्मेदारी है कि काम तय समय में तय क्वालिटी के साथ पूरा हो। आप प्रोडक्शन मैनेजर से ये नहीं पूछ सकते कि मजदूरी की दरें क्यों बढ़ गईं। और ना ही आप HR मैनेजर से ये पूछ सकते हैं कि उत्पादन में देरी क्यों हुई। बिल्कुल, ये विश्लेषण सही व्यक्ति से सही सवाल पूछने की ताकत देता है। तो असल में ये वेरिएंस सिर्फ हिसाब किताब के आंकड़े नहीं हैं, ये कंपनी के अंदर की कहानियां बताते हैं। हाँ। ये बताते हैं कि क्या HR विभाग और प्रोडक्शन विभाग एक दूसरे से बात कर रहे हैं या अपनी अपनी दुनिया में काम कर रहे हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से बयां किया। ये एक तरह से संगठनात्मक संचार का एक्सरे है। चलिए, तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने दो बहुत ही मजेदार अवधारणाओं को समझा। पहली, लेबर रेट वेरिएंस, जो श्रम की कीमत के बारे में है, क्या हमने प्रति घंटा सही दाम चुकाया? और दूसरी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जो श्रम की उत्पादकता के बारे में है, क्या हमारा काम तय समय में पूरा हुआ? और दोनों मिलकर हमें श्रम लागत की पूरी तस्वीर देते हैं, जिससे एक मैनेजर अपनी समस्या की जड़ तक पहुंच सकता है और सही एक्शन ले सकता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। हर वो बिजनेस जो लोगों को काम पर रखता है, इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपनी लागत को बेहतर ढंग से समझ सकता है और नियंत्रित कर सकता है। हाँ, ये आपको खर्च ज्यादा हुआ की लाचारी से निकालकर खर्च यहाँ और इस वजह से ज्यादा हुआ कि स्पष्टता तक ले जाते हैं, और यहीं से सुधार की शुरुआत होती है। बहुत बढ़िया। और अब श्रोताओं के सोचने के लिए एक आखिरी सवाल। हमारे स्रोत में प्रतिकूल और अनुकूल वेरिएंस की बात की गई है। मान लीजिए आपका लेबर रेट वेरिएंस अनुकूल आता है, मतलब आपने उम्मीद से कम मजदूरी दी, जो पहली नजर में एक जीत लगती है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एक अनुकूल वेरिएंस हमेशा एक अच्छी खबर होती है? ये बहुत गहरा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे बचाने के चक्कर में आपने कम कुशल या अनुभवहीन लोगों को काम पर रख लिया? और आज का ये अनुकूल रेट वेरिएंस क्या कल एक बहुत बड़े प्रतिकूल एफिशिएंसी वेरिएंस की वजह बन सकता है, जब वही अनुभवहीन टीम काम पूरा करने में दुगना समय लेगी? सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि बिजनेस में हर फैसले का एक असर होता है, जो अक्सर कहीं और किसी और समय पर नजर आता है।